हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ BCA ब्लॉक 1 यूनिट 1 के बारे में, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, बिज़नेस क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम दिन भर कार्य करते हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। लाइक जैसे आप, मैं और अन्य लोग जो दिन भर कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये दो प्रकार की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम पैसे से जुड़े लेन देन, पैसे से जुड़े वर्क करते हैं। जैसे कि हम सबके पिताजी जो अपना बिजनेस चलाते हैं या कारोबार चलाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। नॉन इकोनॉमिक जैसे कि हाउसवाइफ या बच्चे जो घर में खेलते हैं, बाहर घर में काम करते हैं, बाहर खेलते हैं, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। सुबह जो भी हैं, जो लोग सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात भर तक जितने भी कार्य करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। जैसे कि ब्रश करना, फ्रेश होना, योगा करना, ये सब डेली रूटीन जो कार्य करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक हो गई। इकोनॉमिक 3 प्रकार की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय। बिजनेस जो होता है उसमें रिस्क बहुत होता है और प्रोफेशनल में रिस्क कम होता है, लेकिन एम्प्लॉय में रिस्क बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम कार्य करते हैं और महीने में हमारी सैलरी आ जाती है। तो इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। पहला पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है। बिजनेस जैसे कि आप देख रहे हैं, एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो रिक्वायर होता है कि बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं। एंड सेकंड होता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। जब तक बिजनेस में कोई गुड्स या सर्विस की डील नहीं होगी तब तक वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि बिजनेस, अब आप कुछ भी मान लो, आप कुछ बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी तो बिजनेस होगा ना, है ना। तो फिर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ये भी है। और तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट्स एंड एक्सचेंज। अब जब तक आप कोई प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज नहीं करोगे, यानी एक आपने जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा और आप उसको प्रॉफिट के थ्रू आप दूसरी जगह बेच रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो क्या होता है, बिजनेस होता है ना। तो बिजनेस में एक्सचेंज होना भी ज़रूरी है प्रोडक्ट्सों का। अब फोर्थ पॉइंट है कन्फ्यूनिटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब डीलिंग में क्या है, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन करोगे और अगले दिन नहीं करोगे, तो ये बिज़नेस थोड़ी ना हुआ। अब आप बिज़नेस को रेगुलर करोगे, यानी गुड्स और सर्विस की डेली रिक्वायर करोगे, तो यही बिज़नेस आगे बढ़ेगा। अब आपने एक दिन किया और अगले दिन छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना। और पांचवा पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। बिज़नेस में तो प्रॉफिट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो कोई वस्तु या सेवा बेच रहे हो, कर रहे हो, तो उसमें क्या है, प्रॉफिट के थ्रू तो आप बिज़नेस करोगे। प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप बिज़नेस क्यों करोगे, किस बात का बिज़नेस। अब अगला है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिज़नेस में देखो तो रिस्क तो होता ही है, कि रिस्क होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ रिस्क होगा वहीं तो आगे बिज़नेस बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस की विशेषता। अब आप देख सकते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस could be listened into 3 board of heading। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये 3 तरह के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये क्या होता है, मतलब कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका विशेषता भी तो होनी चाहिए, और उसका उद्देश्य है, जैसे बिज़नेस पैसे कमाना। अब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आप जैसे बिज़नेस कर रहे हो तो उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। पर ऐसा भी तो नहीं है कि आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं। क्योंकि अब अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को
दिक्कत आएगी, मतलब आपको भी दिक्कत आ सकती है। ज़्यादा प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति से ही हम सारा प्रॉफिट कमा लें, ऐसा नहीं हो सकता ना। और दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें जो होता है समाज से जुड़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो गलत नहीं होना चाहिए, वरना गलत होगा तो आपके यहाँ कोई सामान खरीदने नहीं आएगा, उसका सर्विस सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको लोगों को भी देखना पड़ेगा ना। आप बिज़नेस कर रहे हो तो ठीक है, पर वहाँ के लोगों को भी देखना पड़ेगा कि वो सही से हमारे ग्रोथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके यहाँ एम्प्लॉय होंगे ना, तो उनकी भी देखना पड़ेगा। वरना अब ऐसा तो नहीं है कि आप बिज़नेस कर रहे हो और वहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं होंगे, तो एम्प्लॉय को भी देखना पड़ता है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसमें साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ और आती है कि जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें लोगों को एम्प्लॉय भी दे सकते हो, ऐसा भी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस यानी वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण दो तरह के है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्री ये 4 प्रकार की होती है। इट इज़ ए 4 टाइप्स: एक्सट्रैक्टिव, जनरेटिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव जैसे कि आप नेचर, जिस वर्क में नेचर का फोर्स होता है वो एक्सट्रैक्टिव होते हैं। जैसे कि फार्मिंग, आप देख रहे हैं किसान जो होते हैं अपनी खेती करते हैं, तो वो नेचर होता है ना, नेचर के थ्रू खेती करना, तो ये सब होता है, तो ये एक्सट्रैक्टिव हो गया। जनरेटिव वो होता है जो हम नेचर के थ्रू हम जिस प्रोडक्ट को रिप्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट, ट्री, फिशिंग। अब ट्री देख लो, जैसे कि अब एक पेड़ के थ्रू हमने बहुत सारे पेड़ उगा दिए बीज बो के, तो हमने एक के थ्रू इतने सारे उगा दिए, तो ये हमारा जनरेटिव हो गया। मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जिसमें हम किसी लोहे, स्टील को हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। बनाना यही मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लो आप, आयरन, स्टील, वनस्पति, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक। अब हम सीमेंट को बनाते हैं, ये हो गया। अब हो गया कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जिसमें अब देखो शब्दों में ही पता चल रहा है। कंस्ट्रक्ट यानी हम किसी घर, बिल्डिंग इत्यादि को हम बनाने में लगते हैं, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेड एंड एक्ट ऑफ ट्रेड्स। अब जो हमारा कॉमर्स है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो हमारा सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है, तो उसके लिए तो हमें कॉमर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो कॉमर्स में ट्रेड और एक्ट ऑफ ट्रेड है। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड में जो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में सेवा प्रदान करता है वो हमारा ट्रेड होता है। लेकिन ट्रेड में जो हेल्प करता है वो एक्ट्स ऑफ ट्रेड हो गया, लाइक बैंकिंग। अब आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस पर बैंकिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, बैंक के थ्रू ही तो आप किसी को ट्रांसफ़र करोगे, तो ये हमारे एक्ट्स ऑफ ट्रेड हो गए। ट्रेड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल जो एक राष्ट्र के अंदर, कंट्री के अंदर ही कार्य करता है, वो इंटरनल ट्रेड हो गया। जैसे कि इसके 2 पार्ट होते हैं, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग इज रिलेटेड लार्जर क्वालिटी इन कॉल्ड होलसेल, यानी जिसके अंदर लार्ज क्वालिटी में सेल किया जाता है वो हमारा होलसेल हो गया। ए पर्सन हु इज़ इन्वॉल्वड इन होलसेल ट्रेड इन कॉल्ड होलसेलर, और जो इसको सेल करता है वो होलसेलर होता है। अब रिटेल क्या होता है, रिटेल दिस रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग इन रिलेटिविटी स्मॉल क्वांटिटी। इसके अंदर छोटी क्वांटिटी में सेल किया जाता है,
यानी इसमें कम मात्रा में सेल किया जाता है। ए पर्सन इंजर्ड इन रिटेल ट्रेड कॉलर रिटेलर, यानी और जो सेल करने वाला होता है उसे रिटेलर कहते हैं। तो हमारा आता है एड्स ऑफ ट्रेड्स। ये हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें किसी स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में जो सुविधा प्रदान हो रही है वो एड्स ऑफ ट्रेड हो गया। अब इसमें ट्रांसपोर्ट आता है, वेयर हाउसिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है और बैंकिंग आता है। तो ये जो 5 ऑप्शन है ये हमारी मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने में। ट्रांसपोर्ट जैसे 3 प्रकार के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लेयर ट्रांसपोर्ट जैसे रोड, रेल, इन सब का यूज़ होता है। और एयर ट्रांसपोर्ट जो हवाई जहाज़ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है, एक देश से दूसरे देश तक। वाटर का मतलब बोट, नीचे पानी समुद्र से जाता है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। ये मदद करता है किसी वस्तु को पहुंचाने। अब इसमें वेयर हाउसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम वस्तु को एक ही बार में बेच देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो हम किसी वस्तु को एक गोदाम में तो रखेंगे, वेयर हाउस में रखेंगे, ताकि हम उसको स्टॉक कर सकते हैं, बारी बारी बेच सकें। अब उसमें इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि बाई चांस कोई ख़तरा आ गया तो उसमें हम अपने बिजनेस को बचाने के लिए हम पहले ही इंश्योरेंस करा लेते हैं। और इसमें आता है बैंकिंग जैसे अब वो लार्ज कैपिटल हुआ, जैसे कि अब कोई ट्रांसफ़र कर रहा है पैसे, तो एक देश से दूसरे देश को ट्रांसफ़र करेगा तो उसके डॉलर होगा और हमारा रुपया होगा, तो दोनों का अंतर होगा ना। तो इसलिए बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सके। अब आता है एडवर्टाइजमेंट। अब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो उसका एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन तो ज़रूर करेंगे ना, ताकि हमारा प्रोडक्ट और विकसित होए, इसकी ग्रोथ होते रहे, तो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं पीसी के स्टूडेंट को और भी ग्रोथ करवा सकूं। थैंक यू।